हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे मानव नेत्र की। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा, आज हम मानव नेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि मानव नेत्र के बारे में आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में आपको बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिलने वाले हैं। तो मानव नेत्र के बारे में आज समझेंगे हम लोग। ये जो फ्रेंड्स मानव नेत्र है, ये बहुत ही संवेदनशील और बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी हम देख पाते हैं ये नेत्र के द्वारा ही संभव है। किसी वस्तु के आकार, रंग इत्यादि का जो पूरा चित्र है ये मानव नेत्र के द्वारा ही संभव है। तो फ्रेंड्स, इसी की चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जैसे ऐसी अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी, और वीडियो को लाइक भी कर दें फ्रेंड्स। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मानव नेत्र में नेत्र का जो सबसे बाहरी भाग है उसको हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। ये जो मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग है इसको क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल, ये सबसे बाहरी जो वाला जो भाग है इसको हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। मानव नेत्र का गोलक या दृढ़ पटल। फ्रेंड्स, ये जो मानव का नेत्र है एक प्रकार से खोखला गोला है। क्या है? एक प्रकार से खोखला गोला है जिसमें आगे के भाग को छोड़कर शेष भाग अपारदर्शी होता है। कैसा होता है? अपारदर्शी होता है, जिससे इस नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा होती है। ठीक है। दृढ़ पटल, सबसे बाहरी वाले भाग को क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। यहाँ की बात करें, जो आगे वाला भाग है इसको हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत पटल। श्वेत पटल। श्वेत पटल क्यों कहते हैं? क्योंकि मानव नेत्र के आगे का भाग जो है वो भी अपारदर्शी और श्वेत होता है। कैसा होता है? अपारदर्शी और श्वेत। ये भी एक तरह से प्रोटेक्शन का कार्य करता है। इससे भी इसके आंतरिक भागों की क्या होती है? सुरक्षा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला जो पार्ट है, सबसे बाहरी भाग है, उसको हम लोग कहते हैं दृढ़ पटल। ठीक है। दृढ़ पटल से यदि हम आगे बढ़ें, इस दृढ़ पटल से यदि आगे आए तो यहाँ ये जो उभरा हुआ भाग है, ये वाला, ये दिख रहा है, ये उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। दृढ़ पटल का जो सामने का भाग है ये उभरा और पारदर्शी होता है, इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। तो जो दृढ़ पटल है फ्रेंड्स, दृढ़ पटल के जो सामने का भाग है ये उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ दिख रहा है, और पारदर्शी होता है। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। नेत्र में जो प्रकाश है इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। नेत्र में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है? इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। तो ये बाहरी भाग हो गया दृढ़ पटल, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। और इस दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर एक काले रंग की झिल्ली लगी होती है। इस दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर एक काले रंग की झिल्ली को हम लोग रक्तक पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तक पटल। रक्तक पटल। ठीक है। दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर एक काले रंग की झिल्ली है, यहाँ पे होती है, झिल्ली का पर्दा होता है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। तो रक्तक पटल का फ्रेंड्स क्या कार्य होता है? इस रक्तक पटल का क्या कार्य है? तो रक्तक पटल क्या करता है? नेत्र पर जो प्रकाश आपतित होता है उसको अवशोषित कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, ये खा जाता है। रक्तक पटल आँख पर जो प्रकाश आपतित होता है उसको अवशोषण कर लेता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोकता है। रक्तक पटल क्या करता है? इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोकता है। नहीं तो पता चला आँख में जो प्रकाश आपतित होता है उसका रिफ्लेक्शन जो है ये सोख लेता है, नहीं तो पता चला प्रकाश बाहर की ओर, हमारी आँख से बाहर की ओर निकले। तो ये रक्तक पटल एक अहम रोल निभाता है। ये आँख पर आपतित होने वाले प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, अवशोषण करता है और आंतरिक जो परावर्तन है उसको रोकता है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया दृढ़ पटल, रक्तक पटल, कॉर्निया। ये जो कॉर्निया है फ्रेंड्स, कॉर्निया के जस्ट पीछे, कॉर्निया के पीछे
एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली होती है। इस कार्निया के पीछे यहाँ पे रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। कार्निया के पीछे जो रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसको हम लोग आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। ठीक है, इस आइरिस के बीचों बीच एक छिद्र होता है। क्या होता है? आइरिस के बीचों बीच एक छिद्र होता है। तो फ्रेंड्स, जो आइरिस है, इस आइरिस के बीचों बीच एक छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र, जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। ये पुतली अथवा नेत्र तारा, जिसको क्या कहते हैं? पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस के बीचों बीच एक छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। ये दिखने में गोल दिखाई देती है, दिखने में गोल और काली दिखाई देती है। आइरिस के बीचों बीच एक छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। ये दिखने में गोल तथा काली दिखाई देती है। कार्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर लेंस पर पड़ता है। ये हमारा लेंस, इसकी चर्चा अभी हम करेंगे। ये है लेंस। तो कार्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर लेंस पर पड़ता है। ठीक है, ये दिखने में गोल और काली दिखाई देती है। इसकी विशेषता क्या होती है? फ्रेंड्स, आपने अनुभव किया होगा, यदि आप बहुत ज़्यादा प्रकाश में जाते हैं या मान लो धूप में निकलते हैं तो क्या होता है? आइरिस, जो प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होती है तो आइरिस की जो मांसपेशियां हैं किनारों से ढीली होकर पुतली को छोटा कर देती हैं। ठीक है, जब प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होती है तो आइरिस, ये जो है, ये आइरिस कार्निया के पीछे कार्निया के पीछे एक रंगीन और अपारदर्शी झिल्ली का जो पर्दा है उसे हम आइरिस कहते हैं, और आइरिस के बीचों बीच में जो छिद्र है उसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। तो आइरिस की मांसपेशियां किनारों से सिकुड़कर पुतली को छोटा कर देती हैं, जिससे प्रकाश की मात्रा कम आपतित होती है। और जब प्रकाश की मात्रा बहुत कम होती है तो आइरिस की जो मांसपेशियां हैं किनारों से सिकुड़कर पुतली को बड़ा कर देती हैं, जिससे प्रकाश की मात्रा ज़्यादा जाती है। इसे हम पुतली का समायोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पुतली का समायोजन कहते हैं, और ये क्रिया स्वतः होती रहती है। आँख में ये क्रिया क्या होती है? स्वतः होती रहती है। तो इसे हम पुतली का क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। ठीक है, इसे पुतली का क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। बात करते हैं लेंस की। ये यहाँ पे है लेंस। तो लेंस जो है, नेत्र लेंस जो है, पारदर्शी ऊतकों का बना होता है, द्विउत्तल लेंस। लेंस कैसा होता है? पारदर्शी ऊतकों का बना होता है, द्विउत्तल लेंस। द्विउत्तल लेंस होता है, पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है। ठीक है, जिसके कारण बाहरी वस्तुओं से आने वाली जो समांतर किरणें हैं वो रेटिना पर फोकस होती हैं। यहाँ भी बात करेंगे रेटिना की। ठीक है, इस नेत्र लेंस में क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें सिलियरी मांसपेशियां पाई जाती हैं। कौन सी मांसपेशियां पाई जाती हैं? सिलियरी मांसपेशियां। इसमें सिलियरी मांसपेशियां पाई जाती हैं जो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या को घटा या बढ़ा देती हैं। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या को कम या ज़्यादा कर देती हैं, जिससे इसकी जो फोकस दूरी है वो घट या बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, इसमें सिलियरी मांसपेशियां पाई जाती हैं जो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या को घटाती बढ़ाती हैं, जिससे फोकस दूरी भी घटती या बढ़ती है। ठीक है, अब देखो, ये जो कार्निया है फ्रेंड्स, ये कार्निया और ये लेंस के बीच ये जो है, ये जो डॉटेड है, ये जलीय द्रव इसे कहते हैं, नेत्रोद या जलीय द्रव। नेत्रोद या जलीय द्रव। नेत्रोद या जलीय द्रव कार्निया और लेंस के बीच अत्यंत पारदर्शी जल के समान एक नमकीन द्रव होता है, भरा रहता है। यहाँ पे कार्निया
यह कार्निया और इस लेंस के बीच अत्यंत पारदर्शी जल के समान एक नमकीन द्रव होता है जिसे हम कहते हैं नेत्रोद्रव। यह जलीय द्रव, इसका कार्य क्या होता है, ये आँख को झटकों से बचाता है। क्या करता है, ये आँख को झटकों से बचाता है। दूसरा, ये नेत्र लेंस जो है, लेंस और यहाँ पे होती है हमारी रेटिना, ये अभी इसकी चर्चा करेंगे रेटिना की। ये इसको क्या बोलते हैं, रेटिना, इसकी चर्चा भी हम करते हैं, रेटिना। ठीक है, रेटिना। तो लेंस और रेटिना के बीच अत्यंत पारदर्शी गाढ़ा उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा रहता है जिसे क्या कहते हैं, कांचाभ द्रव। कांचाभ द्रव, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कांचाभ द्रव। ये नेत्र, लेंस और रेटिना के बीच भरा रहता है तो इसको बोलते हैं कांचाभ द्रव। और यह है नेत्रोद या जलीय द्रव, कॉर्निया और लेंस के बीच भरा रहता है। आँख को झटकों से बचाता है। आँख को किससे बचाता है, झटकों से बचाता है। अब बात करते हैं, तो ये था रक्तक, ये था दृढ़ पटल। दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली जो है वो रक्तक पटल कहलाती है। और रक्तक पटल के भीतरी पृष्ठ पर एक झिल्ली होती है, रक्तक पटल के भीतरी, तो आँख के सबसे अंदर की ओर लगी झिल्ली को क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। ये आँख में सबसे अंदर की ओर होती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। इसे दृष्टि पटल भी कहा जाता है, दृष्टि पटल, इसको दृष्टि पटल भी कहा जाता है। इसमें दृष्टि तंत्रिकाओं का जाल फैला रहता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, दृष्टि तंत्रिकाओं का जाल फैला रहता है। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ही बनता है, रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमेशा रेटिना पर ही बनता है। इसमें दृष्टि तंत्रिकाओं का जाल फैला रहता है। ठीक है, यह प्रकाश सुग्राही होती है। रेटिना क्या है, प्रकाश सुग्राही होती है। इस दृष्टि तंत्रिका जो फैली हुई हैं, इन दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा ही किसी मनुष्य के रूप, रंग, आकार इत्यादि का ज्ञान मस्तिष्क को होता है। ठीक है, रूप, रंग इत्यादि का ज्ञान किसे होता है, मस्तिष्क को होता है। तो रेटिना पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये है हमारी रेटिना। ठीक है, बात करते हैं पीत बिंदु किसे कहते हैं, यहाँ पे होता है। पीत बिंदु, पीत बिंदु से पहले थोड़ा और समझते हैं। ये जो रेटिना है, रेटिना में जो दृष्टि तंत्रिकाएं फैली होती हैं, प्रकाश सुग्राही दो प्रकार की दृष्टि तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इस रेटिना पर प्रकाश सुग्राही दो प्रकार की दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं। दृष्टि तंत्रिकाएं यानी सेलें होती हैं। प्रकाश सुग्राही दो प्रकार की सेलें पाई जाती हैं इस रेटिना पर। पहली दंडाकार सेलें। इस रेटिना पर प्रकाश सुग्राही दो प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। पहली एक दंडाकार, ऐसी सेलें जो प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती हैं। किसका आभास कराती हैं, प्रकाश की तीव्रता का। ऐसी सेलें जो प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती हैं वो दंडाकार यानी रॉड सेल्स कहलाती हैं। वे सेलें कौन सी होती हैं, दंडाकार सेलें होती हैं। और ऐसी सेलें, ये तो हो गई दंडाकार जो प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती हैं। ऐसी सेलें जो वस्तु के रंग का आभास कराती हैं उन्हें हम शंक्वाकार सेलें कहते हैं। शंक्वाकार, शंक्वाकार सेलें जो रंग का आभास कराती हैं, वस्तु के रंग का आभास कराती हैं, वे कौन सी सेलें होती हैं, शंक्वाकार सेलें होती हैं। तो इस रेटिना पर प्रकाश सुग्राही दो प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। ऐसी सेलें जो प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती हैं वे दंडाकार सेलें कहलाती हैं। और जो सेलें किसी वस्तु के रंग का आभास कराती हैं उन्हें हम शंक्वाकार सेलें कहते हैं। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे, दंडाकार सेलें और शंक्वाकार सेलें क्या होती हैं। जो प्रकाश की तीव्रता का आभास कराएं वे दंडाकार सेलें, जो शंक्वाकार सेलें कौन सी होती हैं, जो किसी वस्तु के रंग का आभास कराती हैं। तो इस पर प्रकाश सुग्राही दो प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। ठीक है,
रेटिना। अब बात करते हैं पीत बिंदु क्या होता है। ये रेटिना के बीचों बीच में होता है। रेटिना के बीचों बीच में एक पीला भाग होता है जिसको हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है, यह यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसकी जो प्रकाश सुग्राहिता है सबसे अधिक होती है। यहाँ पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, इसकी प्रकाश सुग्राहिता सबसे अधिक होती है, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। एक होता है अंध बिंदु, यहाँ पर अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या होता है? यह वह भाग होता है जहाँ से रेटिना का वह भाग होता है जहाँ रेटिना से दृष्टि तंत्रिकाएं भेद कर रेटिना को भेद कर मस्तिष्क को जाती हैं। यह वह भाग होता है जहाँ से दृष्टि तंत्रिकाएं रेटिना को भेज कर कहाँ जाती हैं? मस्तिष्क की ओर जाती हैं, मस्तिष्क को जाती हैं। तो इस बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता है। इस बिंदु की जो प्रकाश सुग्राहिता है वो शून्य होती है। ठीक है, यहाँ पर बना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, ये अंध बिंदु है, क्योंकि यहाँ से रेटिना को भेद कर जो प्रकाश तंत्रिकाएं हैं वो मस्तिष्क को जाती हैं। इसकी प्रकाश सुग्राहिता जो है वो शून्य होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। जो मानव नेत्र है, ये फ्रेंड्स जो मानव नेत्र की जो पलकें हैं एक प्रकार से कैमरे के शटर की भांति कार्य करती हैं, है ना। कैमरे के शटर की भांति कार्य करती हैं, यानी दूर स्थित वस्तुओं से जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं, दूर की वस्तुओं से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं सबसे पहले, और उसके बाद होने के बाद जलीय द्रव, कांचाव द्रव, नेत्र लेंस, जलीय द्रव, कांचाव द्रव लेंस से होते हुए रेटिना पर आपतित होती हैं। इस पर पहले आती है, अपवर्तित होकर इस पर आपतित होती हैं। इस पर किसी वस्तु का, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा इमेज बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कैसे बनता है। ठीक है, इस अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। आशा करते हैं ये सारा जो नेत्र से संबंधित इसका जो स्ट्रक्चर था, इसकी संरचना था, आपको क्लियर हुई होगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।